दोस्तों, आज से 3 दिन पहले शुक्रवार के रोज यानी कि जुमा के दिन कुछ नमाजियों के जरिए जो है नमाज पढ़ा जा रहा था। दिल्ली के सड़कों पर भीड़ हो जाती है दोस्तों, फ्राइडे को अक्सर देखने को मिलता है। तो वो भीड़ जो है बढ़ते बढ़ते रोड तक चली आती है और वहीं रोड पर नमाज पढ़ रहे कुछ नमाजियों पर एक दिल्ली पुलिस के सिपाही ने किस तरीके से लात घूंसों से स्वागत किया, कैसे उनको मारा पीटा, ये वीडियो में कैद हुआ। और ये देखते ही देखते मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। हर कोई यही लिखने लगा कि ये दिल्ली पुलिस के सिपाही हैं, जिनकी नफरत भरी मानसिकता जाहिर करती है कि वो एक खास समुदाय से कितना प्रेम करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, क्योंकि वो साफ तौर पर उन पर लात घूंसे बरसा रहे थे। हालांकि पुलिस को 1 घंटे के बाद ही सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन लोगों ने मांग करनी शुरू की कि आप जो है ऐसे लोगों पर सिर्फ सस्पेंड नहीं बल्कि एफआईआर दर्ज करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और फिर कई नफरतियों ने भी इसको लेकर खूब सारा जो है सोशल मीडिया पर कहते हैं ना गंद फैलाना शुरू कर दिया। उन नफरतियों का कहना था, नफरतबाजों का, कि जो किया वो सही किया, पुलिस वाले ने बिल्कुल सही किया। नए नए नफरतबाज बने सूर्य प्रताप सिंह जो हैं आईएएस ऑफिसर, पूर्व आईएएस ऑफिसर, सोचिए वो नए नए अभी नफरतबाज बने हैं। उनके सोशल मीडिया पर भी फेक वीडियो डालकर खूब माहौल खराब करने की भी कोशिश की जा रही है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को आना पड़ा और कहना पड़ा कि ये फेक फर्जी वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, उसी पुलिस वाले को लेकर एक वीडियो जो है फेक फाक जो है वो सोशल मीडिया पर नफरती लोगों के जरिए शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि वो पुलिस वाला जो था उसको कोर्ट ले जाने के वक्त मुसलमानों ने उसे घेर कर मारा पीटा। ये है मुसलमानों की एकता, मेजोरिटी जो उस पुलिस वालों पर टूट पड़े। इस तरीके से नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर दिल्ली पुलिस को आकर ट्वीट करना पड़ा और कहना पड़ा कि ये गलत है, फेक फर्जी वीडियो, ऐसा कोई मामला जो है इस वक्त नहीं सामने आया है। खैर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस मामले को लेकर तमाम लोगों ने लिखा, तमाम लोगों ने बोला, सिवाय कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने सिर्फ अपने चुनाव प्रचार प्रसार और अपनी पार्टी को बड़ा बनाने के लिए ये सब कुछ दिखाया। लेकिन जो इस देश में नफरत को खत्म करके मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और बात बात पर ट्वीट करते हैं, उन लोगों में से किसी ने भी ट्वीट नहीं किया, ना ही सरकार से सवाल पूछा कि आखिर ये नफरत कहां तक और कितना देखने को मिलेगा। ये सब कुछ इस देश की आवाम देख रही है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। जी हाँ, सबसे अहम सवाल ये है, क्योंकि जो लोग सत्ता राजनीति में है, सत्ता में है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बिना बोले हमारे देश के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो कुछ कहा है उसको सुनना चाहिए दोस्तों कि उन्होंने क्या कहा। बिना नाम लिए उन्होंने, जी हाँ, बिना नाम लिए उन्होंने सीधे तौर पर इस देश में हो रहे नफरत को लेकर जमकर बरसते हुए नजर आए। एबीपी न्यूज के हवाले से और तमाम सोशल मीडिया के हवाले से भी खबर आ रही है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि अगर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। इस तरीके की बातें डीवाई चंद्रचूड़ कहते हुए नजर आए। हालांकि नमाज के इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही, 1-2 दिन बाद इनका बयान आया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, डीवाई चंद्रचूड़ ने, शनिवार को, ठीक 1 दिन बाद, जिस दिन फ्राइडे को ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस वाले का जो वीडियो आया, उसके 1 दिन बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में समानता को बनाए रखने के लिए आपसी बंधुता जरूरी है, आपस में मिलकर दोस्ती यारी से रहना जरूरी है। उन्होंने सवाल किया कि अगर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आगे ये भी कहा कि हमें संविधान की भावनाओं के अनुरूप एक दूसरे के प्रति आदर का भावना रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान समारोह को संबोधित करते हुए भरे मंच से ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में ये सुनिश्चित किया कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के साथ साथ बंधुता और व्यक्ति की गरिमा की भी भावना को संविधान बढ़ावा देता है। उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के हनन के खिलाफ बंधुता को वास्तविक सुरक्षा कवच मानना और उसे सबसे ऊंचा स्थान दिया। न्याय के साथ बंधुता को बढ़ावा देने पर जोर जो है डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा। उन्होंने ये तमाम बातें इस वक्त कही दोस्तों जब हमारे समाज में नफरत इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि धर्म देखकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है।
उन पर हमले हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात एक दूसरे से कनेक्ट करता है कि अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। ये बातें डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने बहुत सही कही कि अगर इसी तरीके से लड़ाई होगा, समाज में हम एक दूसरे से नफरत करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है अच्छा नहीं होगा, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, कम से कम हमारे देश के न्यायाधीश ने तो इस तरीके की बातें कही, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के नेता हो, ऐसी बातों को कभी जो है तवज्जो नहीं देते हैं, शायद नहीं देते हैं, क्योंकि अगर देते तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स या उनके बयानों में सामने आ जाता। अभी देखिए ना, मोदी जी रूस यूक्रेन का वॉर रुकवा कर भारतीयों को ले आए, ऐसी खबरें चलाई जा रही, जोरों से बीजेपी के नेताओं की तरफ से सर्कुलेट किया जा रहा है। हालांकि कौन सी बातें सही है, कौन सी बातें गलत है, किस बात को सच माने, किस बात को गलत माने, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि खुद विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात का खंडन किया गया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मोदी जी ने फोन करके ये सब कुछ रुकवा दिया, लेकिन अब अचानक चुनाव से पहले इस तरीके का जो लहर दिखाई दिया जा रहा है वो जोरों शोरों से है। तो जब नेता मंत्री इस तरीके की बातें करेंगे तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा, ये आप समझ ही सकते हैं। इसीलिए इस देश के नागरिकों को, जी हाँ, इस देश के नागरिकों को सचेत रहने की जरूरत है। प्रोपोगेंडा, झूठ फरेब से बचने की जरूरत है, क्योंकि आजकल प्रोपोगेंडा, झूठ फरेब हमारे नेताओं के जरिए भी फैलाया जाता है। हमारे नेता भी गलत, झूठ फरेब वीडियो शेयर करते हैं दोस्तों। तो इससे बचकर रहिए और जो हमारे देश में हो रहा है उसको नजरअंदाज कीजिए और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहिए। ये नफरती लोगों को इस तरीके से तमाचा मारना है कि आप प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो इनको तमाचा खुद ब खुद लगेगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।